कि वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। प्रश्न पूछ रहा है कि इसमें से जो भी विकल्प दिए गए हैं वह बालक में कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो उसके वृद्धि को प्रभावित कर देते हैं। यह सकारात्मक रूप में ही प्रश्न किया जा रहा है, जैसे पर्यावरण को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, या भोजन को लेकर के, या इसमें से सभी। क्या पर्यावरण बालक के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, या क्या बालक के वृद्धि को लेकर के स्वास्थ्य प्रभावित करता है, या बालक में वृद्धि भोजन के कारण प्रभावित होता है, या इन सभी की सहायता से होता है। बारी बारी से देख लेते हैं। जब बालक में वृद्धि होती है तो उसकी वृद्धि पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इन्वायरमेंट को लेकर के अगर देखा जाए तो जो तराई क्षेत्र है, या जो पथरीली इलाके हैं, या जहाँ पर ज्यादा वर्षा होती है, या जहाँ पर ज्यादा बर्फबारी होती है, उस हिसाब से बालक का वृद्धि प्रभावित हो जाता है। तो यह तो एक कारक समझ में आता है कि पर्यावरण जो है, जैसे नेपाल को हम ले सकते हैं उदाहरण में। नेपाल के हाइट को लेकर के अगर, या पर्सनालिटी को लेकर के अगर हम चर्चा करें तो वहाँ का मूल कारक वहाँ का इन्वायरमेंट है, यानी कि पर्यावरण के कारण वहाँ के लोगों का वृद्धि प्रभावित होता है। तो ये मूल रूप से अब क्लियर तो हो गया कि पर्यावरण को लेकर के वृद्धि प्रभावित हो जाती है। स्वास्थ्य को लेकर के, जिस बच्चे का प्रायः स्वास्थ्य खराब रहता है उसकी वृद्धि उस गति से नहीं हो पाती सापेक्ष उसके कि जो बच्चा प्रायः स्वस्थ रहता है। उसके ऊपर किसी ऐसे बैक्टीरिया का या मौसम का कोई कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ता है, तो अगर उसका स्वास्थ्य ठीक रहता है तो उसका वृद्धि बहुत अच्छे तरीके से होता है। उसके सापेक्ष जिसका वृद्धि कम हो रहा है तो वह यह माना जा सकता है कि वह प्रायः बीमार रहता है, या किसी एक ऐसी बीमारी से वह ग्रसित है जिसके वजह से उसका वृद्धि जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो स्वास्थ्य बार बार खराब होना बच्चे को मानसिक रूप से भी डिस्टर्ब करता है और शारीरिक रूप से डिस्टर्ब करता है। तो स्वास्थ्य भी एक ऐसा कारक है जो वृद्धि को क्या करता है, प्रभावित करता है। अब एक और बात भोजन को लेकर के, भोजन भी वृद्धि को प्रभावित करता है। हम कुछ अलग अलग परिवार का उदाहरण ले सकते हैं। ऐसे परिवार जिसके माता पिता ऑफिस में काम करते हैं, सर्विस में है, अच्छी खासी आमदनी है, तो जाहिर सी बात है कि पौष्टिक पदार्थ उसे मिल रहा होगा, पौष्टिक भोजन उसे मिल रहा होगा। सापेक्ष उसके कि जो मलिन बस्तियों में रहने वाले लोग हैं वह अपने बच्चों को मजदूरी करने के साथ साथ ठीक प्रकार से परवरिश नहीं कर पाते। दूसरी बात कि वह मजदूरी करने के पश्चात जब घर पर आते हैं तो कौन सा पौष्टिक पदार्थ उसे देते हैं, इस पर निर्भर करता है। अगर उसका पौष्टिक पदार्थ के रूप में अगर उसे भोजन नहीं मिल पाता है, मात्र इतना ही मिलता है कि वह जैसे तैसे भोजन को ग्रहण करता है, खा पी करके अपना जीविकोपार्जन करता है, अतिरिक्त उसे विटामिन नहीं मिलती, अतिरिक्त कोई पौष्टिक पदार्थ उसे नहीं दिया जाता है जो भोजन के ठीक पहले या ठीक भोजन के बाद उसे मिलना चाहिए। इस वजह से भी उसके वृद्धि में कमी आ सकती है, या उस प्रकार से नहीं हो सकता है सापेक्ष उसके कि जिसके माता पिता बेहतर हैं, आर्थिक स्थिति अच्छी है और उनको समय समय पर जो भी भोजन के रूप में खाद्य पदार्थ दिए जाते हैं वह बेहतर हो। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि सामान्य परिवार या निम्न परिवार के वे बच्चे जो ठीक प्रकार से पौष्टिक पदार्थों को ग्रहण नहीं कर पाते हैं, मिल ही नहीं पाता है, और कुछ ऐसे परिवार जिनके परिवार के अभिभावक बच्चों को वही पौष्टिक पदार्थ देने के लिए उसे प्रेरित करते हैं, उसे प्रताड़ना भी देते हैं कि नहीं तुम्हें इसे ग्रहण ही करना है, क्योंकि उसका वृद्धि कहीं ना कहीं अन्य बच्चों के सापेक्ष रुकने की संभावना बनती है। तो यह तो क्लियर हो गया कि पर्यावरण भी प्रभावित करता है, स्वास्थ्य भी प्रभावित करता है और भोजन भी प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? वृद्धि को। तो यह तीनों कारक में यह विकल्प डी सही होगा कि यह वृद्धि को प्रभावित करते हैं। कौन कौन से? पर्यावरण, स्वास्थ्य और भोजन। तो आपका विकल्प डी सही होगा, यह तीनों कारक प्रभावित करते हैं वृद्धि को।
आगे देखेंगे, भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा है, यानी कि बच्चे को अगर भाषा सिखाना है, लर्निंग वह किस भाषा में करेगा और भाषा का विकास कैसे करना है, तो उसे कहाँ कराया जा सकता है? पूर्व प्राथमिक कक्षा में, यानी कि विद्यालय में वह पढ़ने गया है तो वहां पर कराया जा सकता है, यानी कि कक्षा के पहले जो पायदान पर है, जिस इस समय चल रहा है आंगनबाड़ी केंद्र, वहां पर कराया जा सकता है, या प्लेवे विद्यालय में कराया जा सकता है, या परिवार में कराया जा सकता है, या इन सभी जगह पर कराया जा सकता है। तो भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा क्या होगी? प्लेवे विद्यालय तो हर जगह उपलब्ध नहीं है, तो यह माना जा सकता है कि अगर हर जगह उपलब्ध नहीं है और मानव जीवन समस्त स्थानों पर विद्यमान है तो यह पहले ही क्रॉस हो जाएगा। परिवार में सभी लोग एक ही भाषा का प्रयोग प्रायः नहीं करते हैं, वह टूटी फूटी भाषा में भी बोलते हैं, कुछ खड़ी बोली बोलते हैं। तो परिवार में भी यह संभव नहीं है कि बच्चे को प्राथमिक शिक्षा के आधार पर उस भाषा को परोसा जा सके, या उसकी भाषा शिक्षण की जो प्रथम कक्षा है उसको उसे माना जा सके परिवार को। लेकिन पूर्व प्राथमिक जो कक्षा है, जहां पर बच्चा पढ़ने के लिए जाता नहीं है, केवल वहां पर उसके अंदर एक ऐसा ही कॉन्सेप्ट विकसित किया जाता है कि आप यहाँ आएंगे तो कुछ आपको सामान्य जानकारी मिल जाएगी या कुछ खाद्य पदार्थ मिल जाएगा, लेकिन आपको वहां पर सीखने को कुछ ज्यादा मिलने वाला नहीं है, खाना ही मिलने वाला है, या कुछ आपको खेलने के लिए सहपाठी मिलने वाले हैं। लेकिन वहां का जो लैंग्वेज होगा, जिस शिक्षक के निर्देशन में वह बच्चा कार्य कर रहा होगा, उस खेल के सहायता से वह उस भाषा को सीख सकता है। यानी कि पूर्व प्राथमिक कक्षा, यहाँ पर विकल्प ए सही होगा, पूर्व प्राथमिक कक्षा भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा होती है। आगे देखेंगे, बालक में अपराधी प्रवृत्ति विकसित होने का कारण है। अब बालक में अपराधी प्रवृत्ति विकसित होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? प्रायः देखा जाता है कि बालक धनाभाव के कारण भी बहुत सारे लोग अपराधी बन जाते हैं, जो अनुशासनहीन होते हैं वह भी अपराधी बन जाते हैं। लेकिन इसमें यह एक विकल्प दिया गया है कि दोषपूर्ण पाठ्यक्रम इतना दोषपूर्ण है कि बालक को अपराधी बना देगा, यह बात हजम नहीं होती, तो इसे हम पहले ही क्रॉस कर देंगे क्योंकि यह विकल्प हो ही नहीं सकता। आर्थिक अभाव के कारण बच्चे अपराधी हो जाते हैं, यह पूर्णतया सत्य नहीं हो सकता। बहुत सारे परिवार के बच्चे ऐसे हैं समाज में, और बहुत सारा एग्जाम्पल आपको समाज में देखने को मिलता है कि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, वह सामान्य भोजन करके, सामान्य कपड़ा पहन करके एक निश्चित ऊंचाई को प्राप्त कर लिया, उसके जीवन पर अपराधी प्रवृत्ति उत्पन्न नहीं हो पाई, या उसके मस्तिष्क में एक ऐसा कॉन्सेप्ट विकसित नहीं हो पाया कि मेरे पास या मेरे परिवार में धन का अभाव है, इसलिए हमको चोरी करना चाहिए, डकैती करना चाहिए या अन्य कोई अपराध करना चाहिए। ऐसा संभव नहीं हो सकता है। अनुशासनहीनता प्रायः बच्चे बाल्यावस्था शैशवावस्था में करते ही करते हैं, तो इसका यह एक प्रमाण नहीं हो सकता है कि बच्चा अनुशासनहीन है, बदमाशी करता है ज्यादा, तो वह अपराधी हो जाएगा। लेकिन यह तय है कि अगर परिवार का वातावरण अपराधी प्रवृत्ति का है, या ऐसा ही माहौल वहां पर क्रिएट किया गया है कि सभी लोग अपराध से संबंधित बातों को जन्म देते हैं या अपराध से संबंधित बातों को करते हैं, या एक प्लानिंग, एक योजना बनाते हैं, बोलने का कोई सलीका नहीं है, कार्य करने का कोई ठीक प्रकार से विधि विधान नहीं है, कोई तैयारी नहीं है, कोई योजना नहीं है, तो वहां पर बच्चे को जो उस परिवार से संस्कार मिलेंगे या जो कुछ वह बच्चा देख रहा होगा, उस पारिवारिक वातावरण में, क्योंकि बच्चा अवलोकन के आधार पर सीखता है। किसके आधार पर? अवलोकन के आधार पर।
इंस्ट्रक्शन के आधार पर नहीं सीख सकता। आप निर्देश देते हैं कि बेटा यह काम गलत है, ऐसे नहीं करना है, तो वह निर्देश को तो मानता ही नहीं है, वह अनुकरण को मानता है और अनुकरण अवलोकन के आधार पर किया जाता है और बच्चा अपने परिवार के समस्त सदस्यों का जो भी श्रेष्ठ है उनका वह अवलोकन करता है। अगर वह अवलोकन अपराधी प्रवृत्ति का है, वह विचारधारा, वह परिवार अपराधी प्रवृत्ति का है, तो अपराधी प्रवृत्ति का वह अवलोकन करेगा, अनुकरण करेगा और इस आधार पर उसके अंदर एक अपराधी प्रवृत्ति की विचारधारा जन्म ले लेगी। इस आधार पर हमारा विकल्प ए सही होगा, पारिवारिक वातावरण। क्लियर? आगे चलते हैं।